Hello friends, today we are live now and we learn about class 9th इकोनॉमिक चैप्टर नंबर 4 भारत में खाद्य सुरक्षा का नोट्स करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आप इस नोट्स का पूरा वीडियो देख लेते हो तो आपको चैप्टर्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इसे नोट डाउन भी कर लेना। पहला पॉइंट है खाद्य सुरक्षा से क्या अभिप्राय है। खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंची और उसे प्राप्त करने का समर्थ। मतलब खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय मतलब कि लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता और उस तक पहुंच, जिसे खाद्य सुरक्षा कहते हैं। नेक्स्ट है खाद्य सुरक्षा कौन होता है। तो इसमें अनियमित श्रमिक, भूमिहीन, अनुसूचित जनजाति, पारंपरिक दस्तकार, निरक्षर और भिखारी आते हैं, जिसे खाद्य सुरक्षा में आते हैं। नेक्स्ट है खदानों में आत्मनिर्भरता। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय नीति निर्माताओं ने खदानों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए सभी उपाय किए। हरित क्रांति यह आत्मनिर्भरता संभव हो गई। मतलब कि जो स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय नीति निर्माताओं ने खदानों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए जो उपाय किए थे, उसमें हरित क्रांति महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है भारत में खाद्य सुरक्षा। उत्तर होगा सरकार द्वारा सर्वाधिक पूर्ण तैयार की गई खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के कारण देश में अनाज की उपलब्धता और भी सुनिश्चित हो गई है। मतलब सरकार द्वारा सावधानी पूर्वक तैयार की गई जो खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के कारण देश में अनाज की उपलब्धता और सुनिश्चित की गई है, वो भारत के खाद्य सुरक्षा होते हैं। नेक्स्ट है बफर स्टॉक। भारतीय खाद्यान्न निगम के माध्यम से सरकार द्वारा अधिक प्राप्त अनाज, गेहूं और चावल के भंडार को बफर स्टॉक कहते हैं। मतलब कि जो भारतीय खाद्य निगम है उसके माध्यम से सरकार द्वारा अधिक प्राप्त अनाज, गेहूं, चावल के भंडार को बफर स्टॉक कहते हैं। नेक्स्ट है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिक प्राप्त अनाज को सरकार विनिमय राशन दुकान के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। मतलब कि जो भारतीय खाद्यान्न निगम है वो इसके द्वारा प्राप्त अनाजों को सरकार राशन दुकानों के माध्यम से गरीबों तक पहुंचाती है, जिसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहते हैं। नेक्स्ट है मौसमी भुखमरी। उत्तर होगा जब खेतों में फसल पकने और फसल कटने के 4 महीने तक कोई काम नहीं होता तो मौसमी भुखमरी की स्थिति पैदा हो जाती है। मतलब कि जब खेत में फसल पकने लगते हैं और पके फसल को काट लिया जाता है, उसके 4 महीने तक कोई भी काम नहीं होता है तो उसे मौसमी भुखमरी की स्थिति पैदा हो जाती है, जिसे मौसमी भुखमरी कहते हैं। नेक्स्ट है दीर्घकालीन भुखमरी। उत्तर होगा जब आहार की मात्रा निरंतर कम हो या गुणवत्ता के आधार पर कम हो, उसे दीर्घकालीन भुखमरी कहते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।